एक रैली भी निकाली जिसका नाम रखा हो ना सका। दोस्ती की कस्में खाई गानों की तान पर भोपाल की नन्हे मुन्ने बच्चों ने थिरक कर फ्रेंडशिप डे मनाया। एक दूसरे को बैंड बांधकर दोस्ती का इजहार किया और कहा, पता नहीं क्यों ऐसे देश आता है जैसे मम्मी पापा लाते हैं। दोस्ती निभाने के वायदों के बीच बच्चों ने एक रैली निकाली और नाम दिया ये हो ना सका। हाथों में वाजपेयी, मुशर्रफ और बुश सद्दाम का पोस्टर लेकर निकले इन बच्चों ने गुब्बारे उड़ाकर दूर दूर तक दोस्ती का संदेश भेजा। Don't fight, be friends। आयोजकों का मानना है कि बच्चों की बात माँ बाप के दिलों में बदलाव लाती है। शायद उनकी इस पुकार से बड़े भी कुछ सबक लें और दुनिया में चल रहे खून खराबे का हल बातचीत और दोस्ती से निकल सके। जितने भी समाधान निकले हैं समझौतों से ही हुए हैं, तो बच्चों की बात ज़्यादा मानते हैं, माँ बाप मानते हैं, तो वो तो बड़े हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं, सब मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भले इन बच्चों के संदेश अटल बिहारी वाजपेयी या जॉर्ज बुश तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप और हम तो इन्हें देख ही रहे हैं। तो आइए हम वादा करते हैं कि बहुत न सही पर कुछ फ्रेंड्स तो हम आज बनाएंगे ही। प्रियदर्शन, भोपाल, आज तक। तो ये थी खबरें अभी तक। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें एक ब्रेक के बाद हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आज। पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। साथ ही बच्चों ने जमकर होली मनाई और डांस भी किया। हम होली तो बनाएंगे पर पानी भी बचाएंगे, जानवरों को बचाएंगे। होली पर पेड़ नहीं काटना चाहिए। कलर लगाया, हमने रंग बरसात पर डांस किया, हमने माला बनाई। सेंटा क्लॉज अगर फैशन परेड पर निकल पड़े तो कैसा नजारा होगा। जी हां, भोपाल में ऐसा ही नजारा दिखा जब एक साथ 37 बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर रैंप पर उतर आए। इस मौके के लिए सेंटा क्लॉज के ड्रेस खास तौर से डिजाइन किए गए थे। लोगों को सेंटा क्लॉज का ये अंदाज खूब पसंद आया। वो दोस्ती के गानों पर झूमकर नाचे और भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का संदेश भी दिया। इस फिल्मी गीत पर झूमते नाचते इन बच्चों का संदेश देने का ये अपना अलग स्टाइल है। दरअसल फ्रेंडशिप डे पर ये बच्चे भारत और पाकिस्तान को दोस्ती का पाठ पढ़ा रहे हैं। से रहते हैं वैसे देश क्यों नहीं देता। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भारत में और पाकिस्तान में कभी झगड़ा ना हुए, हमेशा दोस्ती रहे। दिलचस्प बात यह है कि आयोजकों को भी उम्मीद है कि बच्चों का ये पैगाम न केवल देश में बल्कि सरहद पार तक जाएगा। बच्चों के माध्यम से कम जनता को तो पता चलता है कि असलियत क्या है। अब नेता तो अपनी राजनीति करते ही रहते हैं। अब अपन उम्मीद कर सकते हैं नई सरकार है, थोड़ा सा कुछ करेगी, बहुत ज़्यादा ना भी करे तो थोड़ा सा भी करेगी, कम से कम संबंधों में मधुरता तो रहेगी। बहरहाल अमन का संदेश नेता सुने या न सुने, लेकिन बच्चों ने फ्रेंडशिप डे का जमकर लुत्फ उठाया। उन्होंने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधे और मिठाइयां भी बांटी। प्रियदर्शन, भोपाल, आज तक। वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे और अब लेफ्ट हैंडर्स डे। कल का दिन खब्बू यानी बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए था। लेफ्ट हैंडर्स डे के मौके पर भोपाल के एक स्कूल में कई खब्बू बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। ये डांस पार्टी खब्बू बच्चों की है। खब्बू यानी लेफ्ट हैंडर। भोपाल के इस स्कूल में जब ये बच्चे जमा हुए तो उन्होंने जमकर मौज मस्ती की। इसके साथ ही बच्चों ने बाएं हाथों से अपने हुनर भी दिखाए। उल्टे उल्टे आते थाने तो रोती हूँ। मैं नाइम सरकार हूँ।
मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। भले ही कुछ लोग इन्हें टोके, लेकिन बच्चों को अपने बाएं हाथ से काम करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। लेफ्ट हैंडर डे के मौके पर बच्चों को सबक देने वाले टीचर भी लेफ्ट हैंडर ही थे। एक्चुअली इनको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि एक तो लिखते टाइम इनको प्रॉब्लम होती है। कभी ये राइट हैंडर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं तो उन लोगों के हाथ आपस में टकराते हैं। प्लस लंच करते टाइम भी इनको प्रॉब्लम होती है। कभी ये राइट हैंड से खा रहे होते हैं, पेरेंट्स से दबाव डाला है कि नहीं राइट हैंड से ही खाना है। बहरहाल लेफ्ट हैंडर डे के बहाने ही सही, खब्बू बच्चों को डंके की चोट पर अपनी खासियत बताने का मौका तो मिल ही गया। इन लेफ्ट हैंडर्स बच्चों की ख्वाहिश आसमान से तारे तोड़ने की है। कोई प्रिंस चार्ल्स बनना चाहता है तो कोई सौरभ गांगुली। बहरहाल इस खुशनुमा माहौल में ये तो कहा ही जा सकता है कि हैप्पी लेफ्ट हैंडर्स डे। सुनील नामदेव, भोपाल, आज तक। और अब एक नजर उन खबरों पर जो अब तक सुर्खियों में रही। त्योहार मनाने के लिए भूत इकट्ठा हुए हैं। ये नजारा है हैलोवीन डे का, यानी भूतहा त्योहार। कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में मनाए जाने वाले इस त्योहार की छटा अब भारत में भी दिखने लगी है। इस दिन बच्चे डरावने वेश में स्कूल जाते हैं और अपने साथियों को खूब डराते हैं। भूत वैसे कुछ नहीं होता है, ये हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं कि भूत होता है। वैसे आज हैलोवीन डे है और मैं इस हैलोवीन डे को मना रही हूँ, सबको डरा रही हूँ। मैंने आज अपनी फ्रेंड्स को डराया, मम्मी को डराया, टीचर को डराया, सबको डराया और मैं आपको भी डराऊंगी। सबको डराऊंगी। किस किस को? पापा को, मम्मी को, दीदी को, दादा को, टीचर को, फ्रेंड्स को, सबको। हैलोवीन डे मनाने के लिए भोपाल के इस स्कूल में तैयारी कई दिन पहले शुरू हो गई थी। शिक्षकों की मदद से बच्चों ने यहाँ डरावने पोस्टर बनाए और भूतों का मनपसंद लाल रंग का खाना भी खाया। बच्चों ने शिक्षकों से ट्रीट भी ली। बच्चों के साथ ऐसा मजा करने का रोज रोज तो मौका मिलता नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं आप देखेंगे सारे बच्चे बड़े खुश हैं, तनाव मुक्त हैं। पढ़ाई का तनाव, दूसरे तनाव जो भी हैं, आज बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है। 31 अक्टूबर के दिन आप यदि कनाडा में हो तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात भूत प्रेत या फिर डरावने लोगों से हो जाए। वहाँ ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेत इस दिन कुछ समय के लिए जमीन पर आते हैं। कहते हैं दुनिया में जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ भूतों का डेरा है, लेकिन भोपाल में ये नन्हे मुन्ने भूत रात में नहीं बल्कि दिन में इकट्ठा हुए हैं। इनका मकसद एक है, सिर्फ मौज मस्ती। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सुनील नामदेव, भोपाल, आज तक। कुछ ऐसा ही हुआ जब ढेर सारे सैंटाज ने इन सभी जगहों पर जाके शांति का पैगाम दिया। क्रिसमस के मौके पर शांति का पैगाम देने के लिए इस बार ये सांता मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की ओर निकल पड़े हैं। इनका मकसद लोगों को एकता और शांति का पाठ सिखाना है। जब सांताओं का हुजूम भोपाल के सबसे पुराने गुफा मंदिर में पहुंचा तो वहां मौजूद आश्रम के बच्चों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये बच्चे आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं सांता के ड्रेस में, और ये देश के लिए और अपने कौम के लिए एक नया पैगाम लाए हैं, वो शांति और एकता का पैगाम। सांता जब एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद पहुंचे तो यहाँ भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जब उन्हें यहाँ प्यार और दुलार मिला तो बगैर देर किए सांताओं ने अपना पिटारा खोल दिया। फिर क्या था, टॉफी, पेस्ट्री और कुकी से लोगों का मुंह मीठा हो गया। विश्व में जिस तरीके से दंगे, फसाद, आतंकवाद चल रहा है, उसके लिए दुनिया में और कोई संदेश देने वाला तो है नहीं। सबसे अच्छे बच्चे रहते हैं। बच्चे हमेशा जो भी संदेश देते हैं दुनिया उनको मानती है। बच्चों की बात दिल पे असर करती है। जब मौका क्रिसमस का हो तो मौज मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ढेर सारे सांता जब एक जगह हो तो पार्टी का रंग जमना भी लाजमी है। उनके साथ मजे किए, सुबह सुबह डांस किया, इन लोगों के साथ मजे किए, और सबसे अच्छी बात इन लोगों के साथ हमने पीस का मैसेज फैलाया सब जगह। All of you, Merry Christmas.
वाकई क्रिसमस बच्चों के लिए किसी मैजिक सेलिब्रेशन से कम नहीं है। इसको लेकर बच्चे तो बच्चे, नौजवानों का उत्साह भी देखते ही बनता है। तो इस बार बच्चों को आप भी दीजिए क्रिसमस मीट सांता पार्टी। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सुनील नामदेव, भोपाल, आज तक। आज तक में बाकी है अभी।